और आज जिस तरीके से बीजेपी कह रही है, जो तस्वीर में नज़र भी आई बातें, कि वो नजरें इधर उधर कर तो रहे थे, पर आपातकाल एक मुद्दा ही ऐसा था कि कितना साथ और क्या साथ मिलता। भाई क्या कहेंगे आप राहुल जी के बारे में? पीसीआर जी वाली पार्टी, तो परिवारवाद वाली पार्टी जिसका भारतीय जनता पार्टी ने तमाम चुनावी सभा में, अन्य मंचों पे लगातार कहा है, आपके इस मंच का भी उपयोग किया इस भाषा को लेने के लिए, परिवारवाद वाली पार्टी। तो आरएलडी जिसके जयंत चौधरी जी हैं, जिनको मंत्री बनाया है, वो कौन से वाद की पार्टी है? निषाद पार्टी से संजय निषाद जी हैं, मेरा सवाल दूसरा था, अनुप्रिया पटेल जी हैं, एनसीपी पवार ग्रुप जो है, ठीक है, ये तो परिवारवादी पार्टी है, वो उस पर आप बोलिए। जी के बेटे और उनके भाई। मैं सर, मेरा सवाल था आपसे दूसरा, ये था कि क्या वाकई जो परिवार से ही राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनती हैं, परिवार से ही चलती हैं, जो भारतीय जनता पार्टी परिभाषा देती है, उस पर स्पष्टीकरण कम से कम भारतीय जनता पार्टी को दे देना चाहिए। हम परिवारवाद के साथ हैं या परिवारवाद के खिलाफ हैं, और साथ हैं तो कौन सी स्थिति में साथ है और कौन सी स्थिति में खिलाफ है, तो बेहतर रहेगा। दूसरी बात, आपातकाल की आप जब बात करते हैं तो मुझे आपातकाल के कुछ नाम समझ में आते हैं, उस नाम में बड़ा मैं भ्रमित रहता हूं। जगमोहन मल्होत्रा जी, जगमोहन मल्होत्रा जी वो थे जब इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल लगाई थी, और आपातकाल स्थिति में उनके पुत्र संजय गांधी जी ने जो स्थिति बनाई थी देश के अंदर, वो किसी से छुपी नहीं है। संजय गांधी जी ने जगमोहन मल्होत्रा जी को जिम्मेदारी दी थी कि राजधानी दिल्ली को स्वच्छ करें। उन्होंने गरीबों के मकान उजाड़े, झुग्गी झोपड़ियां उजाड़ी, जितना भी छोटा स्तर का व्यक्ति रहता था दिल्ली में, उसको उजाड़ने का काम जगमोहन मल्होत्रा जी ने किया। और वो जगमोहन मल्होत्रा जी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं, राज्यसभा भेजे जाते हैं। तो अगर आपातकाल से आपको स्थिति खराब लगती है, तो उस आपातकाल का में जो इमरजेंसी जैसा काम करने वाले लोग थे, जो गरीबों को प्रताड़ित करने वाले लोग थे, उनको संसद में क्यों भेजा? दूसरी बात, इंदिरा गांधी जी का परिवार, नेहरू जी का परिवार, संजय गांधी जी, उनके पुत्र, संजय गांधी जी की धर्मपत्नी। मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूं यश भारती, क्या हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? मेनका गांधी जी को आप संसद में भेजने का काम करते हैं, यश जी मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? बनाते हैं। उनके पुत्र वरुण गांधी, जिनको आप सदन में भेजते हैं, चुनाव लड़वाते हैं, प्रत्याशी बन। यश जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? दूरदर्शन में दिखाने बंद कर दिए गए थे वो विद्याचरण शुक्ल जी। सर, आप तो आपातकाल पे भाषण प्रवचन दे रहे हैं, मेरा सवाल आप सुन ही नहीं रहे। मैं तो आपसे कुछ और पूछना चाह रहा था। भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाती है, क्या आपातकाल में बंसीलाल जी की स्थिति भूल गई थी भारतीय? ठीक है, मैं फिर रुक करूंगा आपके पास यश भारती, जब आप हमारी बात सुन पाएंगे फिर आपसे हम जवाब मांगेंगे। यश भारती जी, देखिए, अब आने वाले समय की बात करते हैं, क्योंकि एक नेता प्रतिपक्ष तो चुन लिए गए। पूरा सवाल सुन लीजिए सर। यश जी, आपत्ति है और आपसे मेरा आग्रह है। हाँ बोलिए सर, क्या बोल रहे थे आप? मेरा आपसे आग्रह यह है कि अगर इंडी गठबंधन बोलते हैं तो एनडी गठबंधन बोलें। यह भेदभाव कम से कम टीवी चैनल पे नहीं होना चाहिए। यह भाषा फिर भारतीय जनता पार्टी की भाषा लगती है। तो इंडिया बोलते हैं, लिखित में इंडिया गठबंधन दिया हुआ है। इंडिया गठबंधन नहीं बोलेगा, हम इंडिया बोलेंगे सर। ठीक है, कहां ये छूट जाता है? इंडिया गठबंधन रिपीट होता है, छोड़े नहीं, साथ में या तो एनडीए बोलेंगे। एनडीए तो हम बोलते ही है। इंडिया सुन लीजिए, आगे सवाल तो सुन लीजिए। इंडिया 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 इंडिया, ठीक, गठबंधन शामिल है, उसे गठबंधन शामिल है। इंडिया अलायंस नहीं बोल सकते अलग से हम, इसीलिए इंडिया अलायंस बोलना पड़ता है मजबूरी में। लेकिन आपको तब भी लगता है कि आपको आपत्ति है और आपका आग्रह है, कोई बात नहीं, तो इंडिया अलायंस में बोले। मेरा आपसे निवेदन था। मैं इंडिया बोल रहा हूँ, ठीक है, आप इंडिया के घटक हैं आप, ठीक। अब देखिए, अब आगे की बात करते हैं, क्योंकि आप कांग्रेस के बाद एक बड़ी पार्टी है लोकसभा में, आपकी जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी बनती है। विपक्ष में आप भी हैं और इंडिया का एक हिस्सा भी है आप, ठीक। तो क्या ये वाकई ये अलायंस जो है आप लोगों का सभी मुद्दों पर एक जैसा ही रहेगा, या फिर अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग तरीके की अंडरस्टैंडिंग के साथ या विरोध के साथ एक दूसरे से अलग भी होंगे? संजय जी, आपने जो सवाल किया, मैं उस सवाल के जवाब में आता हूं, वो कि जुड़ा हुआ है जो अभी चर्चा हो रही थी उससे। जी, हम इंडिया गठबंधन के घटक दल साथ में है, हमारी जो विचारधारा है लगभग जो सबके साथ में है। भारतीय जनता पार्टी एनडीए के गठबंधन में जो सरकार चली, जो नेतृत्व में सरकार चली, जो उसकी जो आवारगी थी, जो तानाशाही रवैया था कि रात को 8 बजे आए टेलीविजन पे और नोटबंदी कर दी,
2000 का नोट चालू कर दिया और 2000 का नोट बंद कर दिया। हमें बता दीजिए ना, एनडीए में गठबंधन के किसी एक दल का नाम बता दीजिए जिससे इस बारे में चर्चा हुई कि 2000 का नोट चालू कर रहे हैं, 2000 का नोट बंद कर रहे हैं, रात 8 बजे आकर के हम नोटबंदी चालू कर देंगे। और किस भारतीय जनता पार्टी के नेता से चालू हुई? ये भाजपा की प्रवक्ता बता दें कि इस निर्णय में कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता शामिल था या गठबंधन का नेता शामिल था 2000 का नोट चालू करने में, 2000 का नोट बंद करने में। तो जब आप फैसलों में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं तक को शामिल नहीं करते हैं तो एनडीए के घटक दल को क्या शामिल करेंगे? हर फैसला आपका गुप्त होता है, तानाशाही रवैये की तरह होता है, और कई ऐसे निर्णय होते हैं जो संविधान को हाथ पहुंचाते हैं, और आपके नेता जिनको आप प्रत्याशी बनाते हैं खुलेआम जनता के बीच में कहते हैं कि हम संविधान बदल देंगे अगर हम 400 पार करेंगे या हम सत्ता में आएंगे। तो यह प्रमाणिक है ना कि संविधान खत्म करने की बात कह रहे थे। तो उस बात में विपक्ष का नेता होने के नाते या विपक्षी पार्टी होने के नाते हम लोग की जिम्मेदारी बनती है कि हम जनता को उस बात पे आश्वस्त करें कि हाँ, हम संविधान की रक्षा करेंगे, आप हमें वोट देंगे। तो हम उस भूमिका में हैं। अभी जो आपने प्रोग्राम की बात करी कि हमारा आपस में क्या प्रोग्राम रहेगा, तो मैं तो सवाल पूछना चाहता हूं जेडीयू की नेत्री से, जो प्रवक्ता के रूप में यहां है, कि जातीय जनगणना का जब फैसला बिहार में हुआ था तो लीडर ऑफ अपोजिशन आरजेडी थी और सत्ता में जो थी वो नीतीश कुमार जी की जेडीयू भाजपा के साथ में थी, तब भी भाजपा उनके साथ जातीय जनगणना में साथ नहीं थी। क्या आज जातीय जनगणना केंद्र सरकार से करा पाएंगे या उनके गठबंधन में वो रायशुमारी है? भाजपा समर्थन करती है जातीय जनगणना का या विरोध करती है? हमने तो अभी तक जातीय जनगणना का समर्थन करते हुए भारतीय जनता पार्टी को नहीं देखा। लेकिन क्या एनडीए के गठबंधन में चर्चा हुई इस पर? दूसरी बात, जनता के साथ में जब मीटिंगों में जाते थे, जब सभा करते थे बड़े बड़े, और टीवी में जब हमारे भाजपा के साथी बात करते थे तो धार्मिक आधार पर आरक्षण देने के खिलाफत में रहते थे। लेकिन उन्हीं के साथ एनडीए का जो गठबंधन है टीडीपी, उसने विधानसभा चुनाव लड़ा और उनके मैनिफेस्टो में है कि हम धर्म के आधार पर आरक्षण देंगे और धर्म का आरक्षण हम देंगे, और अभी भी वो उसी बात पे कायम है। तो एनडीए गठबंधन में क्या ये बातें चर्चा नहीं हुई? तो ये जो विरोधाभास दिखता है ये एनडीए में स्पष्ट दिखता है। तीसरी बड़ी बात जो अभी भारतीय जनता पार्टी के साथी कह रही थी, आपने जब उनसे नीट की बात करी कि धर्मेंद्र प्रधान जी नैतिकता के आधार पर अगर इस्तीफा दे देंगे तो जांच कौन करेगा? यानी भारतीय जनता पार्टी में व्यवस्था ध्वस्त है। एक ही व्यक्ति है धर्मेंद्र प्रधान जो नीट की परीक्षा में जो धांधली हुए वही जांच करने में सक्षम है। प्रधानमंत्री जी, सीबीआई जी, जो और व्यवस्था है वो सब फेल है, इसीलिए बेचारे मजबूरी सरकार में इस्तीफा नहीं दे सकते। ऐसा भारतीय जनता पार्टी के साथी कह रही है, जो मुझे समझ में आया। अगर आपको कुछ अलग समझ में आया तो थोड़ा मुझे भी समझा दीजिएगा। मैं पहले तो आपके सवाल का जवाब ले लेता हूं। यश भारतीय जनता पार्टी में नहीं हो गया सर। राजनाथ सिंह जी प्रेस आपने अपनी बात पूरी कर ली है यश जी। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार में इस्तीफे नहीं होते हैं। यश जी, यश भारती, देखिए मेरा कहना यही था कि वो राष्ट्र हित में फैसला अगर जातीय जनगणना के खिलाफ में जाता है तो वो स्पष्ट कर दें कि नहीं, हम उस मुद्दे पे साथ में नहीं है। समाजवादी पार्टी का, इंडिया गठबंधन का आज भी जातीय जनगणना विषय हमने जनता के बीच में ही बोला है, सदन में ही बोला है। ये नहीं कहे कि साथ नहीं है, तो कहीं नहीं कि जातीय जनगणना के पक्ष में है वो, और स्टैंड नहीं चेंज करेंगे। असमानता तब तक खत्म नहीं होगी। 10-15% लोग सामान्य है, बाकी असामान्य है। ये बड़ी खाई है कि 85% 90% लोग असामान्य जीवन जी रहे हैं हमारे यहाँ। हमें जरूरत है कि सभी लोग मुख्य धारा में आए, उसके लिए जातीय जनगणना आवश्यक है। जेडीयू इसमें अपना फैसला बदल सकती है, लेकिन समाजवादी पार्टी सर। यश भारती बोलिए। देखिए मैंने सवाल किया था इमरजेंसी में संजय गांधी जी की क्या भूमिका था, और संजय गांधी जी के हर फैसले के साथ मेनका गांधी जी जुड़ी हुई थी। इमरजेंसी खराब थी और जातीय जनगणना भारतीय। चलिए सर, बहुत धन्यवाद आपका।